नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। आप सभी से ये भी अनुरोध है कि कृपया हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर भी अवश्य जाएँ, जहाँ पर आपको ये ओम वाली और दूसरी धार्मिक थीम्स वाली आपको मिलेंगी ओपन जैकेट्स और हुडीज़ विंटर क्लोथिंग लाइन में और भी काफ़ी कुछ है वहाँ, वहाँ अवश्य जाएँ। तो भाइयों, ऑपरेशन बांग्लादेश अब आरंभ हो गया है। क्योंकि अभी तक हम केवल बातें कर रहे थे, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने 3 बेसेस चिकन नेक के आसपास एस्टैब्लिश किए थे। तो उसके लिए कहा गया था कि ये 3 जो बेसेस एस्टैब्लिश किए गए हैं, वो डिफेंसिव हैं। हालाँकि मैंने उस समय भी कहा था कि भैया ये डिफेंसिव नहीं है, इनमें सारे एलिमेंट्स हैं और ये मुख्यतः ऑफेंसिव है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस जो है, वो इंटेलिजेंस यूनिट आर्मी की, वो बहुत एक्टिवली काम कर रही है। अब आइए मैं ज़रा थोड़ा-सा आपको इसे नक्शे पर दिखाता हूँ कि भाई जो लेटेस्ट है वो हुआ क्या है। पहले तो आपको याद दिला दूँ कि पहले क्या हुआ था। ये देखिए, ये मैप आप देख रहे हैं, तो इसमें अब ये जाएँगे यहाँ पर तो ये आप देखेंगे, ये बांग्लादेश का बॉर्डर है। पहले एक बार आपको बांग्लादेश पूरा दिखा दूँ। ये है बांग्लादेश और इधर बांग्लादेश का बॉर्डर जो है, जहाँ किशनगंज है ये यहाँ एक किशनगंज में एक बेस स्थापित किया गया। अब किशनगंज से बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो 50 किलोमीटर से भी कम है। दूसरा, बल्कि मैं कहूँगा कि शायद ये 25-30 किलोमीटर ही है यहाँ से बॉर्डर। उसके बाद फिर यहीं पर एक चोपड़ा नाम की एक जगह है, वो बिल्कुल आपके यहाँ जो जो चिकन नेक है, उस पे आ जाती है। ये चोपड़ा है, यहाँ से चिकन नेक आरंभ होता है और ये चोपड़ा से जो चिकन नेक का ये जो एरिया है, तेतुलिया कॉरिडोर बोलते हैं जिसको, तो ये तेतुलिया कॉरिडोर जो है, ये भी 25-30 किलोमीटर ही है। तो ये तेतुलिया कॉरिडोर जो है, वो भारत के अंदर घुसने का, ये जिसको थंब बोलते हैं, ये तेतुलिया कॉरिडोर है। अब एक उसके बाद धुबरी के पास एस्टैब्लिश किया गया था एक और अन्य, ये आप जानते हैं कि ये धुबरी है, ये देखें आप। ये डुबरी के पास यहाँ, जहाँ ये 17 नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक और बेस स्थापित किया गया। तो 3 बेस ये स्थापित कर दिए गए और ये थे 3 को तीनों बेस जो है, ये तत्वावधान, ये जो हमारे एक अ, सिलीगुड़ी में जो कोर बैठी हुई है और उसके तत्वावधान में किए गए। अब मज़े की बात ये है कि अब कल यानी 19 तारीख को, कल 19 तारीख को हमारे जो जनरल तिवारी हैं, जो कि कोलकाता में ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर जो है, वो ईस्टर्न कमांड के नायक हैं, ईस्टर्न कमांड को कमांड करते हैं ये कोलकाता से। ये एक 17 स्ट्राइक कोर है, 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर है। ये 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर, ये दुर्गापुर के पास में पानागढ़ नाम की जगह है। ये देखिए, ये है पानागढ़। ये पानागढ़ में है 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर। इनके जो जीओसीज़ थे, यहाँ के 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के, और दूसरे एक 3 कोर है, जो 3 कोर है दीमापुर में। ये देख रहे हैं आप दीमापुर? ये दीमापुर नागालैंड में आता है, बिल्कुल बॉर्डर पे है ये असम और नागालैंड के। तो दीमापुर में ये 3 कोर है। तो ये 3 कोर के जनरल पेंढरकर और जनरल यश अहलावत 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर के, ये कल पहुँचे मिज़ोरम। जी, अब मिज़ोरम के साथ जो ये बांग्लादेश का बॉर्डर है, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा-सा इसको छोटा कर देता हूँ। ये है मिज़ोरम और ये मिज़ोरम के साथ में ये पूरा बॉर्डर है, ये लगभग 300-400 किलोमीटर का, और ये चित्तगोंग से थोड़ी दूर पे ही है। अब यहाँ पर इन्होंने 2 स्थानों का सर्वे किया है। वो 2 स्थान कौन से हैं? एक तो है ये पारवा, ये पारवा आप देख रहे हैं, ये पारवा 1 है। जो पारवा की चौकी है, वो यहाँ पर है, जहाँ इस समय आप मेरा कर्सर देख रहे हैं। ये देखिए, इसे घुमा रहा हूँ मैं ये कर्सर को। ये पारवा में
बेस बन सकता है या नहीं, ये तो एक पारवा का निरीक्षण किया गया और एक निरीक्षण किया गया यहाँ, ये स्थान है सिलसुड़ी। ये सिलसुड़ी जो है, ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स के उत्तरी क्षेत्र के पास में है और ये जो पारवा है, ये दक्षिणी क्षेत्र के पास में है। तो ये सर्वे किया गया ये देखने के लिए कि भई इन दोनों में से कौन-सा स्थान जो है वो उचित रहेगा, जहाँ पर एक बटालियन स्टेशन की जा सकती है। और यह बटालियन अब स्टेशन शीघ्र कर दी जाएगी। ये एक समझ लीजिए कि ये महीने 2 महीने का मुश्किल से काम है और महीने 2 महीने में ये पता भी चल जाएगा कि जो हमारे ये कंगले हैं, ये क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो स्पष्ट हो रहा है उससे यही पता चलता है कि कंगले जो हैं, यानी कंगलों का जो सरदार है इस समय यानी यूनुस, तो कंगलों का सरदार चुनाव नहीं करवाना चाहता है। तो चुनाव नहीं करवाने के लिए सबसे अच्छा बहाना यही है कि भई इतनी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी जाए कि जिसमें फिर वो ये कह सके कि भई ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं हो सकते तो भारत के विरुद्ध भी लोगों को भड़काना है और भारत के विरुद्ध लोगों को भड़का के और फिर उनको भारत से लड़ाना है। अब भारत से तो ख़ैर क्या लड़ेंगे? अब मैं आपको ये बताऊँ कि कल ही यहाँ एक आपके पॉइंट है, जहाँ पर एक बांग्लादेशी को ये मेघालय के साथ में जो क्रॉसिंग पॉइंट है इधर, ये आप देख रहे हैं ये डॉकी के पास में। यहाँ पर एक 2 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने गोली मार दी। गोली इसलिए मारी क्योंकि वो 500-600 मीटर भारत की सीमा में घुस आए थे। उनको ललकारा गया, उनको वापस जाने के लिए कहा गया, वो नहीं गए तो बीएसएफ ने गोली मार दी। मतलब ये कहने का है कि पहले जो बीएसएफ की पॉलिसी थी कि भई इनसे जो है इनको गोली नहीं मारनी है, इनके ऊपर बल प्रयोग नहीं करना है, वो अब मुलतवी हो चुकी है। अब आपको बांग्लादेशियों को क्रॉस करते देखते ही गोली मारनी है। कंगलों के साथ कोई रियायत नहीं, क्योंकि भाई कंगले तो इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो तो भाई कि चिकन नेक ही काट के और 7 सिस्टर्स ले लेंगे। ये भी जानने की आवश्यकता है कि इनका ये जो एक ऑब्सेशन है 7 सिस्टर्स का वो क्या है? देखिए, जब सबसे पहले बंगाल में सल्तनत बनी थी, उसके बाद फिर ये जो अलाउद्दीन खिलजी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था, वो बंगाल में ही पैदा हुआ था और बंगाल में शायद मुर्शिदाबाद की इसकी पैदाइश है और ये मुर्शिदाबाद में ही ये सबसे पहले जब जलालुद्दीन खिलजी जो गया था, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का पूर्वज है। जब जलालुद्दीन खिलजी यहाँ गया था मुर्शिदाबाद वगैरह में, वहाँ पे उसने अपना बनाया था, तो उस वक़्त इसने पूरा बंगाल फिर बाद में असम जीतने का प्रयास किया। वहाँ वो न केवल वो हारा बल्कि मारा गया। नालंदा का बदला इसीलिए कहते हैं, नालंदा का बदला जो है वो अहोम ने लिया था, एक अहोम राजा ने लिया था, ये कहा जाता है। लेकिन इनका जो ऑब्सेशन है वो इसलिए है कि हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इनका ये ऑब्सेशन क्या है ये 7 सिस्टर्स वाला? 7 सिस्टर्स वाला ये है कि जब ये सल्तनत बनी यहाँ पे, जो जो बंगाल की सल्तनत थी, तो बंगाल की सल्तनत में उस समय बिहार, उड़ीसा और आपके गुवाहाटी से थोड़े पहले तक का ये पूरा जो इस वक़्त हम जानते हैं, जो ये कोकराझार, धुबरी, बारपेटा, ये जो सब एरिया है, ये इनकी सल्तनत में आया करता था। ये मुगलों के वक़्त तक तो ये अहोम्स के उसमें जा नहीं पाए, जहाँ तक लेकिन जब अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों ने भी असम को बंगाल का ही पार्ट बना के रखा। तो ये जो पूरा बंगाल था, यानी आप ये समझिए कि जब क्लाइव आया था, तो बंगाल, असम, आज का मेघालय, त्रिपुरा, इधर सिलचर वगैरह ये जितने भी क्षेत्र थे, ये सारे के सारे बंगाल में आया करते थे। फिर 1905 में उन्होंने इसको डिवाइड किया और डिवाइड करके ईस्ट बंगाल यानी बांग्लादेश है ये, और ये कौन चाहता था? ये मुस्लिम चाहते थे।
और ये ढाका का नवाब था, उसकी डिमांड थी। तो ये आज का जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ईस्ट बंगाल, असम और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, वो एक प्रोविंस बना दिया गया। और इधर बाकी जो बिहार, उड़ीसा और आज का जो पश्चिम बंगाल है, इसको दूसरा प्रोविंस बना दिया गया। बाद में फिर बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन चला, जो अनुशीलन समिति इत्यादि, जिसमें आपने हमारे ऋषि अरविंदो इत्यादि जिसमें सम्मिलित थे। उन्होंने जब आंदोलन किया, वो आंदोलन इतना प्रभावशाली था कि इनको बंग भंग वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि बंगाल को तो एक कर दिया, लेकिन फिर असम को अलग कर दिया और बिहार और उड़ीसा को भी अलग कर दिया। ये इनके ऑब्सेशन का कारण है, क्योंकि ये मानते हैं कि भई पूरा का पूरा बंगाल, जिसमें असम इत्यादि सब है, वो सब हमारा है। वही मूर्खों को सपने देखने दे मूर्खों को सपने देखने देना चाहिए, कि वो देखते रहें सपने और वो सपनों में ही मशगूल रहें और हम हमारा काम कर जाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने अपना काम चालू कर दिया है। त्रिपुरा में बेस पहले से ही है और अब ये मिज़ोरम में भी बनने जा रहा है। और 3 नए बेस आपने देखा कि चिकन नेक के एरिया में हम बना चुके हैं। और ख़ास तौर से जो मैंने आपको बताया है, जो डुगरी वाला है, वो किसी भी तरह से डिफेंसिव वाला नहीं है वो, पूरी तरह से ऑफेंसिव है। अधिक से अधिक चोपड़ा वाले को आप डिफेंस में मान सकते हो, क्योंकि वो तेतुलिया कॉरिडोर के पास में। अभी पूरा फुल स्केल ऑफेंस, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।